औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर की एक खूबसूरत सुबह नहर किनारे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रवा दवा हमारा ये काफ़िला। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफ़ीक दे, रिज़्क़े हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, what were the facts in the case of Paul V. Robinson? What rule of law were laid down? पॉल बमुकाबला रॉबसन, पॉल बनाम रॉबसन के मुकदमे के हक़ाइक़ क्या थे? हक़ाइक़ क्या हैं जी मुकदमे के? मदई की एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी जिसके मशरक़ी जानब 27 दरवाजे थे। मुद्दा अलैह की इमारत मदई की इमारत से 17 फुट के फासले पर थी। इसके अलावा दूसरी एक मंजिला इमारत 21 फुट ऊंची शमाल की तरफ वाक़या थी और एक इमारत जिसका ताल्लुक भी मदई से था वो 2 मंजिला थी और उसकी ऊंचाई 42 फुट थी, ये भी शमाल की तरफ थी। इनके सामने खुला रास्ता था जिसकी वजह से ये दोनों इमारतें अलग-अलग थी। मुद्दा अलैह की नई इमारत मदई से 17 फुट के फासले पर थी। मदई ने 26 जनवरी 1910 को मुद्दा अलैह को कदीम हक रोशनी के ज़िमन में एक नोटिस दिया। किस चीज़ का नोटिस दिया जी? हक रोशनी। और साथ ये भी कहा कि वो नई इमारत की तामीर बंद कर दे क्योंकि इस तरह इसके हकूक़ में मुदाखलत हो रही है। इसने हुक्म इम्तनाई के लिए दरख्वास्त दी, यानी स्टे ऑर्डर के लिए, ताकि मुद्दा अलैह अपनी इमारत को गिराकर ऊंचाई पहली इमारत के बराबर कर दे। इसके अलावा दवामी हुक्म इम्तनाई के लिए भी इस्तदा की ताकि मुद्दा अलैह को 5वीं मंजिल की तामीर से भी रोका जा सके क्योंकि इस तरह इसकी कदीम रोशनी के हक़ में मुदाखलत होती है और इसके इवज़ 1.5 लाख हर्जाना भी तशख़ीस किया गया कि जनाब इतना जुर्माना किया जाए। मुद्दा अलैह जो थे डिफेंडर्स थे ने जवाब में इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इसकी नई इमारत से मदई की इमारत की हवा या रोशनी कम हो जाती है। कोर्ट में इसकी जनाब हुई समाअत। जस्टिस स्टीफन ने इस मुकदमे की समाअत की और ये राय दी कि मदई की इमारत को दूसरी तरफ से काफ़ी रोशनी मैसर आ रही है जिससे कि आम आदमी का कारोबार ज़िंदगी बखूबी चल सकता है और बालादस्त काबज़ काफ़ी रोशनी पुरानी खिड़कियों के ज़रिए से हासिल करता है। तो लॉर्ड डेवल के फैसले के मुताबिक हक़ बनाए मकासद हासिल नहीं होता, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अगर एक या एक से ज़्यादा कदीम खिड़कियों को बंद कर दिया जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मदई ने मंदरजा बाला फैसले के ख़िलाफ़ डिवीज़न बेंच के पास अपील कर दी जिसमें अपने हक़ आसाइश और मौजूदा हक़ आसाइशी में मुआवजा करने के लिए कहा गया और अमर बाइस तकलीफ़ को ख़त्म करके हक़ आसाइश को पहली तरह का ही होना चाहिए। जस्टिस जेंकिंग ने अपने फ़ैसले में मदई के जो दलाइल सुने उसको रद्द कर दिया और कहा कि ये सवाल कि अमर बाइस तकलीफ़ क्या होता है काफ़ी हद तक हर मुकदमे के लिए अपने अपने मखसूस हालात के पेश नज़र होता है। नहीं कि सर्कमस्टेंशनल एविडेंस से पता चलता है कि एक बंदे के लिए नाइजेंस क्या है, दूसरे के लिए क्या है। फैसला जनाब इसमें क्या हुआ? डिवीज़नल बेंच ने मदई के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया। मदई ने डिवीज़नल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ प्रीवी काउंसिल में मुकदमा दायर कर दिया। प्रीवी काउंसिल ने मदई की अपील नामंजूर करते हुए लिखा कि इब्तदाई अदालत के जज ने फैसला जो सादर फरमाया था वो दुरुस्त था और मुकदमा के बारे में जिन कानूनी असूलों को बजा तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अदालत अपील के मेंबर जज लॉर्ड डेवी ने करार दिया कि किसी मुल्क या काबज़ का किसी मालिक या काबज़ का हक़ रोशनी एक बालादस्त काबज़ के तौर पर इस असूल पर मबनी है कि इसे इस तरह से तंग ना किया जाए जो अमर बाइस तकलीफ़ के मुतरादिफ हो और इसको ये हक़ हासिल है कि वो इतनी हवा और रोशनी हासिल करे जो अवामुल नास के ख़्याल में जगह और महल्ले वकूअ को सामने रखते हुए काफ़ी समझी जाए, लेकिन इसे तमाम हवा और रोशनी का हक़ हासिल नहीं होता। दूसरे मेंबर जज लॉर्ड चांसलर ने यह असूल तय किया कि कोई शख्स इस तमाम रोशनी से मुतल्लिक़ जिससे से मफाद हासिल हो हक़ आसाइश हासिल नहीं कर सकता। वो इतना ही हकदार है जो मजमूई तौर पर रिहाइश या कारोबार के लिए मौजू हो, यानी कि जितना सफिशेंट है
اتنا ہی وہ حق حاصل کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ جناب ساری ہوا منو میں لبے۔ بہرحال جی، پریوی کونسل کا فیصلہ، ڈویژنل بینچ کا فیصلہ، کورٹ کا فیصلہ، 3 عدالتوں سے ہوتے ہوئے بھی یہ فیصلہ مدعی کے خلاف ہی گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔